श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है 8 जुलाई और गुप्त नवरात्र का विशेष सोमवार की भी विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से सोमवार के दिन एक विशेष उपाय करने को कहा है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट तो दूर होते ही हैं, घर में धन संपदा भी देखने को मिलती है। आज रात को मतलब आज शाम को आपको यह उपाय करना है, प्रदोष काल में करना है। कैसे उपाय करना है, कहाँ पे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। पर इस वीडियो में हम आपको आपके द्वारा कुछ जो प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे, ताकि आप तक आज के उपाय के साथ साथ अन्य उपयोगी जानकारियां भी पहुंच सकें। तो वीडियो बहुत उपयोगी है, आप अंत तक जरूर देखें ताकि कुछ न कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने ही वाला है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। नितुषा जी ने प्रश्न किया है कि हर हर महादेव भैया, कोर्ट कचहरी का जल्दी निवारण निकालने वाला कोई उपाय बता दीजिए। तो अभी जो गुरुजी की हाल ही में शिव महापुराण कथा पूर्ण हुई है, उसी कथा में गुरुजी ने माता सुख सुंदरी के स्थान पर 5 बेलपत्र वाला एक उपाय बताया है, जिसे आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य है, कोर्ट कचहरी का है या फिर जो भी आपके जिस कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी फाइल अटकी हुई है, आपको सफलता प्राप्त करना है, तो आप 5 बेलपत्र लेकर उन 5 बेलपत्र को माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। हर बेलपत्र को आपको एक एक करके अर्पित करना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको अगली बेलपत्र अर्पित करना है। अगर आप वह उपाय देखना चाहते हैं तो उस उपाय को आप अभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको थंबनेल में भी वह उपाय देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभिषेक कुमार जी ने प्रश्न किया है, जो कि उन्होंने रात्रि के 9:15 वाले उपाय के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा कि यह उपाय किसी दूसरे के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, यह उपाय हमेशा दूसरे के लिए ही किया जाता है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर में है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो उसके लिए ही आपको अपने घर पर यह उपाय करना है। रात्रि के 9:15 में भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। आंवले का जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। गुरुजी ने कहा, दवाइयाँ कार्य करेंगी और वह शीघ्र ठीक होकर घर अवश्य जाएगा। यह उपाय भी आप रोज कर सकते हैं और आपको किसी दूसरे के लिए ही उपाय करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीपिका जी ने प्रश्न किया है कि 5 बेलपत्र वाला जो उपाय का नियम है वह एक बार करना है या फिर कुछ महीनों तक करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इस वीडियो में 5 बेलपत्र वाला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति उपाय है और इसे आपको गुरुजी ने 5 सोमवार करने को कहा है। आप किसी भी 5 सोमवार लगातार यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिषेक कुमार जी ने प्रश्न किया है, भैया बीमारी ठीक करना है, उसके लिए 1 लोटा जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है क्या? तो हम आपको बता दें, शिवलिंग पे आप इत्र अर्पित कर सकते हैं, इत्र शिवलिंग पे लगा सकते हैं, पर जल में अगर आप इत्र मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो उससे आप रोग मुक्ति के लिए उस जल का आप आचमन नहीं कर सकते हैं। गुरुजी ने यह जल का आचमन करने को नहीं कहा है। अगर आप जल का आचमन करना चाहते हैं और रोग मुक्ति के लिए जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर 1 कलश जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल, जरा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस व्यक्ति को पिला देना है जो बीमारियों से ग्रसित है। दवाइयाँ कार्य करेंगी और वह शीघ्र ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिव्या साहू जी ने प्रश्न किया, एक बात पूछना था भैया, प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाओ कि हमारे मार्बल वाला शिवलिंग जो है, मतलब इनके पास जो शिवलिंग है वह मार्बल का शिवलिंग है, उसे साफ़ किस तरह से करें। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कि क्या हम उसे साफ़ करते समय लोहे के तार की जाली का उपयोग कर सकते हैं क्या? तो ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लोहे की तार की जाली का उपयोग आपको कोई भी शिवलिंग को साफ़ करने के लिए नहीं करना है। अगर मार्बल वाला शिवलिंग है उसमें आप साफ़ करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं। नींबू का रस निकालने, उससे आप शिवलिंग पे लगाएं और उससे आप अपने मार्बल वाला या फिर किसी भी शिवलिंग को साफ़ कर सकते हैं। आपको वैसे भी ऐसा करने से भी शिवलिंग साफ़ होता हुआ नज़र आएगा और आपको जो भी समस्या लग रही है शिवलिंग में वह दूर हो जाएगी। पर आपको कभी भी तार वाली जाली का उपयोग नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MNXSXX जी ने प्रश्न किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, भैया जी क्या घर के शिवलिंग में पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं?
जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आप मंदिर तक नहीं जा सकते हैं, आपके शरीर में इतना बल नहीं है कि आप उठ के मंदिर तक जाएं, या फिर आपके चलने में समस्या है, या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण आप मंदिर नहीं जा सकते हैं और आपके अंदर श्रद्धा है कि आप घर से ही पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं, तो आप घर से भी पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। पर अगर आप जा सकते हैं तो आपको यह व्रत हमेशा मंदिर में ही जाके करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे एक बहुत पुराने यूज़र हैं जिनकी आईडी भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नाम से है। उन्होंने प्रश्न किया है कि भैया हम बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं कि नहीं। कोई कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ये वृक्ष लगा सकते हैं कि नहीं, कि वो वृक्ष लगा सकते हैं कि नहीं। वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको बेलपत्र अर्पित करने से पहले इस सावन में एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, उसे बड़ा करना चाहिए, ताकि जब वह बड़ा हो जाएगा और बड़े होने के बाद जब वह किसी को छाया प्रदान करेगा, किसी को बेलपत्र प्रदान करेगा, तो उसका पुण्य आपको निरंतर पूरे जीवन पर्यंत मिलता रहेगा और आपके जाने के बाद भी उसका आपको लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंजना सिंह जी ने प्रश्न किया जिसमें उन्होंने पूछा, गुरुजी हमको आपसे एक बात पूछनी है कि पशुपतिनाथ व्रत जिस मंदिर में हम करते हैं उस मंदिर में पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारा पशुपतिनाथ व्रत के 4 व्रत हो गए हैं, 5वां हम उस मंदिर में बाद में करें या फिर पुनर्निर्माण जब पूरा हो जाएगा उसके बाद करेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर शिवलिंग मंदिर में है, वो पुनर्निर्माण हो रहा है, मंदिर का कार्य चल रहा है, तो आपको तो शिवलिंग से पूजन अर्चन करना है। अगर आप शिवलिंग में जाकर पूजा कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाके पूजा कर लीजिए, पर अगर वहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया गया है, पुनर्निर्माण चल रहा है, तो जब मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद आप 5वां व्रत रख सकते हैं। भोलेनाथ से बोल सकते हैं कि मंदिर में नहीं आ सकती हूँ, भोलेनाथ जैसे ही मंदिर में प्रवेश शुरू होगा तो मैं अपना 5वां व्रत मंदिर में आकर पूर्ण करूँगी। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि आज आपको गुप्त नवरात्र के इस सोमवार के शाम के समय मतलब प्रदोष काल में करना है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बता दें, प्रदोष काल वह समय होता है सूर्य अस्त का समय, जब आपको सूर्य की रोशनी दिखाई दे पर सूर्य दिखाई ना दे, या फिर शाम का समय जब आपको ऐसा पूरा अंधेरा ना दिखे, रोशनी दिखाई दे पर सूरज ना दिखाई दे, वह प्रदोष काल कहलाता है। गुरुजी ने अपनी कई कथाओं में यह भी कहा है कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो यह उपाय आप आज रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कर सकते हैं। आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन जो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करता है उस पर भोलेनाथ की कृपा तो होती ही है, पर साथ ही साथ उसे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अगर आप व्यापार वृद्धि चाहते हैं, नौकरी प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, तो आपको यह नियम बना लेना है कि मैं प्रत्येक सोमवार को प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करूंगी। काफ़ी अच्छा धन प्राप्ति उपाय है, आप भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और भजन की जानकारी भी देते हैं। उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप चैनल की लिंक में टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।